प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। वीर बजरंग बली की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज आप सभी सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा कहना तथा सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मानता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने तथा कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए आज हम सब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक तो ना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर आ पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज जी क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी ही दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी आप कहेंगे मैं वह करने के तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा लेने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। जब साधु ने भोजन पकाकर वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा के आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को दुखी ना करो। लेकिन साधु महाराज माने नहीं। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी के अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की है वैसे इस व्रत को करने वाले तथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली जी की जय हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आप सभी सुने प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद
उसकी विधवा स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुत्र के साथ लेकर भीख मांगती थी। शाम तक वह घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह राजकुमार को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई और पुत्र के जैसे ही रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को साडल ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगे। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना से विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज करने लगा। वह वहां महल में पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्र दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन बातों के पीछे के कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति के अपने जीवन की पूरी बातें बताईं और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सभी सुनिए भगवान भोलेनाथ की कथा। प्राचीन समय की बात है। बासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, वो भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर भी वह दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मरकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पत्नी बिंदु के मरे जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर उसने अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः
बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घुमाती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे की परत डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा ही दुराचार हुआ है। स्वामी ने मेरे ऊपर अनुकंपा करके कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस वचन को सुनकर मुझे बड़ा ही भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्युकाल से उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब मैं बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाले उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और अब मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हो रही हूँ। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हो। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, सौनिक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मणी पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आ जाओ। शिव की कृपा से सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाले उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही सब पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही सब पापों का शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुष ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश दिया है। यह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो पाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है और अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य एवं हार्दिक पश्चाताप हो जाता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि हो जाती है वैसे दूसरे उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शांब सिद्ध सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के कल्याण का बीज है।
अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग को नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। से पूर्णतः चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन हटा लो और भक्ति भाव से इस भगवान शंकर महादेव की पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करते हैं उसकी एक जन्म से मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्ति ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से अर्ध हो गया। वे शुद्ध चित्त भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हो गए। उसके बाद बिंदुक की पत्नी चुंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चुंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्ति ब्राह्मण के हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चुंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु प्रसंग में योग्य हैं। साधु मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व में संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन संपूर्ण विषय में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मैं बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक हो रही हूँ। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका आग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सुगुण रूप को चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप को बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचला ने अपने शरीर को बिना कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव को भेजा हुआ एक दिव्य विमान दुर्ग गति से वहां आया, जो उनके अपने गुणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मैल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अंध्र चंद्रमा को मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था।
5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने बामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेवी जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मणी पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं के अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। वह समय भगवती पार्वती और शंकर भगवान ने उसे बड़ी ही करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी विद्युगंग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और वह परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न होकर अक्षय सुख को अनुभव करने लगी। एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरजानंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली सुप्रिय आप ब्रह्म रूपिणी हो। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हो। आप ही सगुणा और निर्गुणा हो तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति हो। आप ही संसार की सृष्टि हो, पालन और संहार करने वाली हो। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परमाशक्ति आप ही हो। वह चंचुला इस प्रकार महेश्वरी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्ति वत्सल पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी ना देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है यह मैं जानती नहीं। कल्याण में दीन बत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी मेरे पति एवं शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और महापाप में डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुंग नाम वाला पति बड़ा महापापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच पर बन करके बैठा है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और वही सदा सब प्रकार के कष्टों को सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुखों से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी से व्यथित हृदय में महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है? शीघ्र यह बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों में युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर
मस्तक झुकाकर उसने बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए महादेवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी ही दया आ गई। उन भक्त वत्सल महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाया। उसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के लिए साथ शीघ्र ही बिंद पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य को विवेक नहीं कर रहा था। अक्षर भक्षण सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान देना लगा। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ में खाता, दोनों दीनों को सताता, क्रूरता पूर्वक पराये घरों से आग लगा देता था, चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपने पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई और वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया है। वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय बिंद पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं उस दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रचलन करो और परम पुण्यमयी और समस्त पापों को नाश करने वाली शिव पुराण की कथा का श्रवण उसके उत्कृष्ट कर्म पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सदी साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय पित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखकर, उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का ज्ञान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच की उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु बिंद पर्वत पर आ गए हैं। फिर उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का कहना आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता एवं महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा को उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परमा पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने सब अपने पापों को धोकर उस पौशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, कांति गौरवर्ण की हो गई।
शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्देशित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप को हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी पत्नी को इस प्रकार से सुशोभित देखकर सभी देवर्षि बड़े ही विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनाकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ को प्रेम पूर्वक शिव का योगासन करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपी धारी विद्यमान श्री बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी ही शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा माता पार्वती देवी के प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा ही सत्कार किया और उसने उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योतिषी स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यह थी आज की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।